हेलो दोस्तों, सुशील टेक में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको हार्ड डिस्क की डाटा रिकवरी करना सिखाऊंगा और इसके मैं कई पार्टों में बताऊंगा। तो आज ये पहला पार्ट है और इसके अंदर मैं आपको हार्ड डिस्क के बारे में बताऊंगा, कैसी हार्ड डिस्क होती है और उसके लिए क्या क्या टूल चाहिए होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरे पास कुछ हार्ड डिस्क हैं, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी पीछे करके। तो देखो, सबसे पहले तो ये 3.5 इंच की हार्ड डिस्क है, इसको 3.5 इंच की बोलते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं दो तरीके की हार्ड डिस्क होती है। एक होती है साटा, जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं इसकी केबल कैसी होती है, कनेक्टर कैसा होता है, ये देखो, ठीक है। ये भी साटा हार्ड डिस्क है, इसका भी कनेक्टर कैसा होता है ये आप देख सकते हो। साटा का कनेक्टर अलग होता है। और एक ही होती है IDE, ठीक है। ये IDE हार्ड डिस्क है, देखने में एक जैसी होती है, बस कनेक्टर अलग होता है। उसके बाद ये आती है, ये लैपटॉप की हार्ड डिस्क है, ठीक है। इसमें भी सेम है, इसमें भी ये साटा होती हैं और ये IDE होती है, ठीक है। ये आपको कनेक्टर दिख रहे हैं। ये हर हार्ड डिस्क है, किसी में साटा का कनेक्टर है, किसी में IDE का कनेक्टर है, ठीक है। हार्ड डिस्क तो इस टाइप की होती है। अब डाटा रिकवरी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि डाटा रिकवर तो तभी करना है ना जब कंप्यूटर ख़राब हो गया है। तो उसको क्या है, या हार्ड डिस्क ख़राब हो गई है, तो उसको रिकवर करने के लिए हमें कुछ टूल चाहिए होते हैं। तो वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये मैं आप प्रोफेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं और घर लेवल पर भी एक बार रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये कुछ कनेक्टर है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये सारे कनेक्टर हैं, इनको मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है ये। जैसे ये कनेक्टर है, ये बहुत ही एडवांस लेवल का कनेक्टर है। इसको बोलते हैं PCI। जो M2 कार्ड होता है, NGFF कार्ड इसमें सपोर्ट करता है। ये आप देख रहे हैं, ये देखो, इसके अंदर NGFF की मेमोरी कार्ड लग जाता है। मेमोरी कार्ड से मतलब है कि हार्ड डिस्क लग जाती है, ठीक है। और ये साटा इंटरफेस के अंदर चला जाता है। तो ये डाटा रिकवरी के लिए, जैसे अगर आपकी M2 की हार्ड डिस्क ख़राब हो गई है तो उसके रिकवर करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर है। इसके अंदर NVMe की मेमोरी चिप लगती है। ये आजकल बिल्कुल जो नए लेटेस्ट वाले आ रहे हैं, ये चिप उसके अंदर लगी होती है। और ये PCI एक्सप्रेस पर इंस्टॉल होता है। ये भी डाटा रिकवरी के लिए चाहिए होता है, या फिर आप अगर हार्ड डिस्क यूज़ करना चाहते हैं SSD, उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये है जो डेस्कटॉप की 3.5 इंच की जो IDE होती है, और ये 2.5 इंच की जो IDE होती है, उससे बड़ी में कन्वर्ट करने के लिए या बड़ी से छोटी में कन्वर्ट करने के लिए होता है। नॉर्मली छोटी हार्ड डिस्क से, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये IDE हार्ड डिस्क है, और ये इसको इसमें लगाकर बड़ी हार्ड डिस्क के अंदर कन्वर्ट करने के लिए होता है। उसके बाद ये SATA to USB कन्वर्टर है, USB 3 कन्वर्टर है ये, ठीक है। ये भी हार्ड डिस्क को लगाकर, कंप्यूटर से लगाकर डाटा रिकवरी के लिए यूज़ करते हैं और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के लिए भी यूज़ करते हैं। ये लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क है IDE, उसके लिए यूज़ होता है। उसके अलावा बड़ी केसिंग भी आती हैं। ये भी IDE को USB to 1.0 वाला जो सपोर्ट होता है उसके लिए यूज़ होता है। तो हर तरीके के कनेक्टर जरूरी होते हैं, मगर ये सब लैब के लिए चाहिए होते हैं। आपको इन सब की जरूरत नहीं है, आप घर पर ही अगर रिकवर करना चाहते हैं तो मैं उसके भी तरीके बताऊंगा। उनके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होता है प्राइमरी लेवल पर। ये हमें पेंसिल इरेजर चाहिए होता है, देखो 2 रुपये का मिल जाता है बड़े आराम से। एक हमें आइसोप्रोपाइल या फिर एसीटोन लिक्विड चाहिए होता है। ये मैंने बोतल में, छोटी बोतल में भरा हुआ है। वैसे ये आइसोप्रोपाइल या एसीटोन, कोई दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और ऑफ कोर्स एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, इसके बिना आप खोल नहीं पाओगे। उसके अलावा और कुछ बाकी के टूल भी होते हैं। ये टूल है जैसे हार्ड डिस्क को हटाने के लिए, कवर को खोलने के लिए, मोबाइल में भी यूज़ होते हैं ये। तो ये सब तो टूल थे, ये आप एक बार देख लो। और एक और चीज़, कान साफ करने के लिए बड्स आता है, ये भी यूज़ होता है। तो ये सारे जो टूल्स हैं, ये सारे हार्ड डिस्क की डाटा रिकवरी में यूज़ होते हैं और इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है।
अब मैं आपको इनका क्लोजर लुक दिखाता हूँ। आप इसका क्लोजर लुक देखो। और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कई पार्टों में बनाऊँगा। इसको आप पहला पार्ट समझ लेना। तो ये देखो, जैसे ये स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है हमें स्टार वाला। ये बड्स है, ईयरबड्स तो आपको पता ही है सबको, ठीक है। और उसके बाद ट्वीज़र है, स्क्रू को पकड़ने के लिए, किसी चीज़ को उठाने के लिए। ये फिर इरेजर है, पेंसिल इरेजर जो होता है, ये भी बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद ये मैंने बोतल के अंदर आइसोप्रोपाइल भरा हुआ है। आइसोप्रोपाइल केमिकल होता है, ये भी बहुत काम का है। उसके बाद ये है M2 SATA टू SATA कन्वर्टर। ये हमें जब SSD मिल जाती है तो SSD को SATA में कन्वर्ट करके डाटा रिकवरी के लिए यूज़ करते हैं। आप इसका क्लोजर लुक देख ही सकते हो। उसके बाद ये है जो नई वाली बिल्कुल आती है NVMe, जो मैंने अभी पीछे बताया था। NVMe SSD जो होती है, जिसको M2 बोलते हैं, ये उसको PCI में कन्वर्ट करके डाटा रिकवर करने के लिए इसको भी यूज़ करते हैं। ये उसके बाद ये है पुरानी वाली जो लैपटॉप की हार्ड डिस्क आती हैं, IDE टू USB कन्वर्टर है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें तो डाटा रिकवरी में पुरानी नई सब मिलती हैं। उसका ये भी सेम वही है, ये लैपटॉप की हार्ड डिस्क को डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क में IDE में कन्वर्ट करने के लिए है। ये भी सेम IDE में कन्वर्ट करने के लिए USB, जिसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये भी सेम USB 3 से SATA कन्वर्टर है, ये भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में यूज़ होता है और डाटा रिकवरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ टूल्स थे और कुछ एक्सेसरीज थी जिससे डाटा रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें आती है। तो इस वीडियो को तो मैं अब यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में आपको मैं हार्ड डिस्क टीयर डाउन करके दिखाऊंगा, इसके अंदर के क्या क्या पार्ट हैं और आप उन पार्टों को चेंज करके कैसे डाटा रिकवर कर सकते हैं और वो पार्ट आपको कैसे मिलेंगे, वो सब बताऊंगा। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहें, अगले पार्ट का इंतज़ार करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मगर वीडियो को शेयर ज़रूर करें क्योंकि बहुत काम की वीडियो है। धन्यवाद।